गुड आफ्टरनून। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना जूम सेशन। आज की डेट है 12 जून 2026 और हमारा टॉपिक चल रहा है डेथ के खिलाफ की लड़ाई। एंड कल हमने जो डिस्कस किया था फाइनेंशियल फेलियर के बारे में, फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल फेलियर, कि जहाँ हम जिस पोजीशन पे रहते हैं पैसों के मामले में, वहां से जब हमारा डिटोरिएट होता है, नीचे उतरना पड़ता है, गरीबी की, अमीरी से गरीबी की तरफ जाना, वो कहीं ना कहीं डर लगा रहता है। आज की दुनिया में वो डर बहुत है, बाहर के माहौल के हिसाब से, जैसे वॉर चल रहा है, रिसेशन है, उन सब को लेकर। तो कल मैंने अपने ही भी बारे में कहा था कि कैसा मेरा हेल्थ इश्यू शुरू हुआ। एंड हेल्थ इश्यू भी एक तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस ही होता है। हेल्थ इज वेल्थ बोला जाता है ना। तो अगर उसको संभालना है तो इंसान के बने हुए वेल्थ को छोड़ना पड़ता है, और वो छोड़ने का ही दर्द बहुत होता है। तो कल मैंने अपनी आंख बीती उसको बताई थी। उसको लेकर सभी को अभी क्लियर है कि किस तरह उस दर्द से बाहर निकलना है, क्या हमें कुदरत समझाना चाहती है। मुझे तो परमात्मा की आवाज आई, उसकी आवाज को समझा और इसीलिए मैं उस डर से बाहर निकली, उस डर के खिलाफ लड़ी। एंड आज आपके सामने हूँ निडरता के साथ बोलते हुए कि मेरे पास इंसान की बनाई हुई पूंजी कुछ भी नहीं है, ना कोई मेरे नाम से प्रॉपर्टी है, ना कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई सोना चांदी है, कोई गहने हैं, कुछ भी नहीं है। वह फिर भी मैं बहुत धनवान हूँ, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी क्या है, जो परमात्मा की दी हुई स्वयं भू और कुदरत का दिया हुआ, परमात्मा की दी हुई समझ, कुदरत की दी हुई मशीन और स्वयंभू यानी मेरे खुद के अंदर के गुण, शक्तियाँ और कला, यही मेरी प्रॉपर्टी है। और ये अविनाशी धन है, और ये अविनाशी धन कहीं भी जाएगा नहीं, कोई चोरी कर नहीं सकता है। बस होगा क्या, उसको जितना मैं यूज करूंगी उतना मल्टीप्लाई ही होगा, उतनी ही मैं धनवान बनती जाऊंगी। क्लियर है आप सबको? अभी डर लगेगा है विनाशी नहीं, प्रॉपर्टी के पीछे? नहीं लगेगा, अभी भरपूर है। ठीक है। अच्छा, अभी सभी को क्लियर है ना ये? बाबा अविनाशी धन किसको कहता है और विनाशी धन किसको कहता है? मेरे अनुभव से तो शायद आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि विनाशी धन को खोया तो मैंने अविनाशी धन को पाया। कुछ खोते हैं तो कुछ पाते भी जरूर है, हमारे लिए सारे दरवाजे बंद नहीं होते। हम विनाशी धन के पीछे लगे रहे तब हमने क्या किया था? कौन सा दरवाजा बंद किया था? अविनाशी धन का दरवाजा बंद कर दिया था, और बस विनाशी धन के पीछे लगे पड़े थे। और जैसे ही कुदरत ने उस विनाशी धन का दरवाजा बंद किया, हमारी अविनाशी धन का दरवाजा खुल गया। ठीक है, यस। किसी को भी कुछ क्वेश्चंस पूछना है? ये वाला जो मैंने अनुभव है, ये मुरली को भी ज्वाइन करके बताया कि बाबा कौन से धन के बारे में बोलता है, कौन से धन को बढ़ाना बोलता है, और किस तरह से हमारे श्रेष्ठ कर्म करना है, उसके भी बारे में कल मैंने बताया मेरे अनुभव के साथ में। और वही अविनाशी श्रेष्ठ कर्म मैंने जो कमाए, आज उसी को देख के आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हो, अपनी भी अविनाशी कमाई करने के लिए। किसी को भी कुछ डाउट, किसी को कुछ क्लैरिटी और चाहिए? ठीक है। वो मुझे ना एक शांति मिलती है अगर आप कुछ क्वेश्चंस भी करते हो या अपनी शेयरिंग भी करते हो कि ये आप लोग सही ढंग से मैं जो समझाना चाहती हूँ वो समझ रहे हैं, क्योंकि बाबा ने बहुत बड़ा जिम्मेवारी मेरे ऊपर दी है। मैं आप तक वो बातें समझा पाऊँ जो बाबा ने मुझे मेरे अनुभव के साथ समझाई है। अगर वही अनुभव आपको भी होता है एंड आप अगर जब शेयर करते हो ना,
मेरे लिए वो एक तरह से यस वाला प्रतीक होता है कि यस आपको भी समझा है एंड आप भी क्लैरिटी मिल चुकी है उस डर के खिलाफ की। यस पूजा बहन। जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मेरे हस्बैंड को कंपनी की तरफ से पैसे मिलते हैं मोबाइल लेने के लिए, साल 2 साल 3 साल में एक बार। तो इस बार वो मेरे लिए मोबाइल खरीद रहे हैं और वो मोबाइल कम से कम 65-70 हजार का खरीद रहे हैं। यहाँ से मन नहीं है मोबाइल की, चाहना भी नहीं है, क्योंकि पता है कि सब जो है भरपूर है, ज्यादा चीज नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि उन्हें भी कंपनी की साइड से ये प्रॉफिट मिलता है, तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जब मैंने कल का सेशन सुना तो लगा सब कुछ क्या, इन सब चीजों में जाना भी। थोड़ा फोन खराब सा जरूर हो रहा है, लेकिन ये नहीं कि चल नहीं रहा है। तो और इतना महंगा फोन, लेकिन वो कंपनी दे रही है, नहीं लोगे तो भी वो लैप्स हो जाएंगे। तो भी वो मुझे आपसे जानना है कि क्या करना चाहिए। अभी वो जो पैसे दे रहे हैं किसको दे रहे हैं? आपके हस्बैंड को दे रहे हैं। वो कंपनी का उस मोबाइल से ज्यादा फायदा होना चाहिए, इसके लिए कंपनी उनको दे रही है, बराबर। तो पहले वो अपने ही नाम से वो मोबाइल ले, थोड़े महीने चलाए वो अपने लिए, और बाद में वो आपको दे तो कोई हर्जा नहीं है। आपका वैसे भी मोबाइल अभी जैसे मुझे भी लेना ही पड़ा था नया मोबाइल, क्योंकि जैसे जैसे अभी के जो सॉफ्टवेयर है वो अपग्रेड होते जाते हैं, तो अपने जो पुराने मोबाइल है वो चल नहीं पाते हैं अपग्रेडेड ऐप से, और इसके लिए नया अपने को लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो पहले उनको उनका जितना जरूरी है ऑफिस के काम के लिए अगर वो लेते हैं और ऑफिस का काम सही ढंग से होता है उस मोबाइल से, तो आप उनका वाला जो मोबाइल अभी वो जो यूज करे आप वो उस पे अपना सब शिफ्ट कर सकते हैं और उनको नया मोबाइल दे दीजिएगा। जी, यहाँ पे ये भी लगता है कि अगर कंपनी नहीं देती तो शायद मैं तो कहती 15 हजार का मोबाइल मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, मुझे नहीं चाहिए इतना महंगा, क्योंकि उसको उतना संभाल के रखो, ये नहीं हो जाए वो नहीं हो जाए। तो उससे अच्छा है सस्ता और ठीक सा ले लो, लेकिन कंपनी दे रही है इसलिए उनको भी वो नहीं है। तो आपने क्लियर कर लिया, थैंक यू मीठी दीदी माँ, लव यू। एंड ये आपकी खुद की कमाई है, ये याद रखना, इसीलिए आपके हिस्से आ रही है, नहीं तो नहीं आती। कहीं ना कहीं अच्छे कर्म के लिए आपने अपने पति को भी साथ दिया हुआ है और इसीलिए आज उसी सहयोग का आपको रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, बाबा यह संजना बहन। दीदी ओम शांति। हाँ, एक मिनट। नीलम बहन, अंजना बहन ने पहले से हाथ ऊपर किया है, उनको पूछ ले। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अभी वो शिफ्टिंग चल रहा है, पहले से हम 34 इयर्स हो गए आते हैं वो उसके घर के, ज्यादा सामान भी रखा है। पहले जैसा हो तो वो ये नहीं चाहिए बोला, तो अभी मेरे को ये नहीं हो रहा है। पहले जैसा हो तो मैं ये क्यों छोड़ती ऐसा गलाटा कर देती थी, बट अभी नहीं, आपको नहीं चाहिए तो डोनेट कर दूंगा, नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा। आप क्या चाहिए वो लेकर जाओ, वो कुछ भी हो जाओ, कुछ भी छोड़ो, मैं डोनेट कर देती हूँ। ऐसा आराम से बोल रही हूँ मैं, नहीं तो पहले जैसा हो तो कितना क्यों खर्चा करते हो नया लेने के लिए, यही से संभालो, सब भी बोलते थे। अभी वो संभाल के जाने का वो मन एरोपेर में नहीं आता, हलचल नहीं आता, मन आराम है और मेरा शांति है। हाँ, मेरा भी दो तीन सूटकेस बस, वही मेरा कपड़ा और इतना ही बुक्स है, बट इतना ही मैं वो कहीं भी रख लेती हूँ मैं। ऐसा थोड़ा कम हुआ तो कितना अच्छा रहता है। ज्यादा भी नहीं चाहिए, वो डोनेट भी ज्यादा कर, साड़ी भी डोनेट ज्यादा कर दिया, तो कम से कम जीवन जीने का भी अच्छा लगता है, तो यही शेयर करना चाहती थी। थैंक यू। शांति। पहले जैसा थे मैं झगड़ा करती थी, नहीं तो क्यों ऐसा करते हो, अभी नहीं है। ओम शांति। वेरी नाइस। ओम शांति अंजना बहन।
जैसे कल हमने क्लस्ट्रोफोबिया के बारे में भी कहा था, है ना, परसों के दिन। क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है? क्लटर ऑफ थॉट्स। हाँ, हमारे दिमाग में जो झमेला चलता है ना हमारी सोच को लेकर, कितनी सारी अधूरी सोच होती है, ये करना वो करना, और सारी प्रॉब्लम्स जो झमेला बना के रखती है, उसी को क्लियर करना होता है। सेम अगर आप रिलेट करो, अभी अंजना बहन ने जो शेयर किया अपना अनुभव, हाँ, 40 साल का उनका संसार जिस घर में उन्होंने किया था, तो कितना सामान जमा किया होगा। अब वो नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, हाँ, शिफ्टिंग के वक्त सारा पुराना सामान निकला होगा। उनकी मेमोरी जरूर जुड़ी हुई है उस सामानों के साथ में। हाँ, इस वक्त में ये खरीदा था, उस वक्त में वो खरीदा, मेमोरीज रिकलेक्ट हुई होगी। मगर हाँ, तब पता चला कि इन सारी चीजों की अभी जरूरत नहीं है, और उन्होंने नए घर में जब शिफ्ट करना था, काफी सारा सामान डिस्कार्ड कर दिया, निकाल दिया, डोनेट कर दिया। तो कितना शांति लगा उनको, मन को। अभी हल्का फुल्का लग रहा है, उनको लग रहा है बस इतना ही संसार जितना कम हो उतना संभालने में आसान होता है। सेम हमारे थॉट्स के साथ है। वेस्टफुल थॉट्स, प्रॉब्लम वाले थॉट्स, उनको हमेशा एक बेस दो, उनको सोल्यूशन दो। सोल्यूशन मिलते ही फुल स्टॉप लगाओ, किनारे कर दो, खत्म उस बात को, और हल्के बन जाओ। जितने तुम हल्के बन जाओगे उतने तुम क्लस्ट्रोफोबिया से बाहर हो जाओगे। ठीक है, थैंक यू अंजना मैम, थैंक यू वेरी मच। यस नीलम बहन। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी ऐसे ना 29 को ना हस्बैंड का कैटरेक्ट का सर्जरी था, तो यस। सर्जरी का हो गया, सर्जरी चलो सब बढ़िया हो गया, लेकिन घर आ गए सब ठीक रहा। तो ऐसा मॉर्निंग में क्या हुआ, नहा के निकली तो मेरी बेटी मुझे बोलने लगी, मम्मी आपके कान की बाली कहाँ गई, गोल्ड की बाली पहन लगी। तो बोले कहाँ गई, तो मैंने कहा बेटे शायद नहाते हुए कहीं लूज हो गई होगी, तो देखूं तो सब जगह ढूंढी तो नहीं मिली। अब मुझे डाउट हुआ पता नहीं हॉस्पिटल में कहीं गिर गई हो या कहाँ हो, क्या हो, कैसे हो। तो बहुत मतलब इधर दाएं बाएं घर में एज यूजुअल जैसे ढूंढते हैं, ढूंढती रही, मतलब नहीं मिली, वो मिस हो गई। तो एक तो बची है, अब एक तो मिस हो गई। तो वैसे उस समय मेरा कोई संकल्प बहुत ज्यादा चला नहीं, बस मैंने यही दुआ करी कि बाबा जितना मेरा उसका साथ था वो मिला मुझे, अब जिसको भी मिले उसका कल्याण ही हो, उसको कोई लॉस ना हो, किसी तरह का कोई नहीं हो। और मेरा भी जो ठीक है, जो हो गया सो इट इज ओके, आई एम सेटिस्फाइड। मतलब इतना मैं पीछे भागी नहीं उसके पीछे कि मैं उदास हो गई, नाराज हो गई, या अच्छा फिर दूसरी बात हस्बैंड ने कुछ बोला हो या बच्चों ने बोला हो, अरे मम्मी कहाँ, किसी ने भी कुछ नहीं बोला, और यही मन से निकला कि ओके जो हो गया सो हो गया। पर ये दुआ जरूर करती हूँ कि जिसको भी अगर वो मिले तो उसका फायदा ही करे, मुझे नुकसान नहीं, ना उसका भी कोई नुकसान ना हो। कहते हैं ना गोल्ड खोना भी अच्छा नहीं और मिलना भी अच्छा नहीं। तो मेरे मन से यही दुआ निकली, और मेरे मन में कोई इसके लिए कोई शोक, कोई रंज, कोई वो नहीं आया। और उसके बाद आज नहीं मिली तो बच्चों ने भी मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी छोड़ो ना और देंगे, ऐसा करके मतलब जैसे उन लोगों ने ऐसे कर दिया तो ओके हो गया, कोई बात नहीं। ऐसा ऐसा है तो उसको क्या कहेंगे, मतलब लॉस इज बेटर, और क्या कह सकते हैं उसको? ये लॉस तो नहीं कहेंगे इसको। जितना हाँ समय आपका था वो आपके पास रहा, हाँ अब किसी और को उसकी जरूरत थी, जितना आपने पैसा उसमें डाला होगा उतना आपने यूज भी कर लिया उसको, है ना। हम दुनिया वालों ने उस गोल्ड की कीमत लगाई है रीसोल्ड के लिए। अभी अगर देखा जाए तो 10 ग्राम गोल्ड आज 1.5 लाख से हाँ ऊपर का उसका रेट है। अगर आपका यस, अगर आपका 1 ग्राम 2 ग्राम पता नहीं कितने ग्राम का होगा वो, हाँ जितने का भी ग्राम का होगा, है तो सही, पैसे वाइज उसका लॉस है, पर आपने यूज जितना किया है मन भर के, तो आपका वो एक्चुअल में दीदी ये जो मिली थी ना मुझे, तो मेरी मदर इन लॉ, मेरी जैसे शादी होके गई ना, तो मेरी मदर इन लॉ, मेरी तब से है। नहीं मेरी मम्मी ने मुझे ना वो टॉप्स दिया था पहनने के लिए।
जैसे मेरी मदर तो कहीं कहीं जा रही थी तो उनको मैंने वो टॉप्स पहना दिए, मैं जो मेरी मदर ने मतलब दिए थे, तो मैंने कहा नहीं आप पहन के जाओ, अच्छे लगेंगे, अच्छे सुंदर से। तो क्या हुआ कि मेरी मदर ने वापस आई ना तो वो गुम हो गया उनसे एक टॉपस उसमें से। तो अब उनके पास वो जो गुम हो गया और जो दूसरा टॉप्स था वो मेरे पास ही था। और मेरी मदर इन लॉ बोलती कहती है नहीं तुमको मैं इसके बदले में बाली, तो उन्होंने ये बाली मुझे खरीद के दी थी। और वो भी कैसे खरीदी थी कि लोग जैसे मुंह दिखाई के पैसे नहीं देते, तब तो हम ज्ञान में चलते थे, नई नई शादी हुई थी तो मुंह दिखाई के जो पैसे हुए थे तो मुझे बोलती है नीलम तुम ये इकट्ठे करके रखना, मैं उनको दे देती थी। मैं कहती थी मैं क्यों रखूं मम्मी, आपको आप रखो, आप सबके लेन देन करते हो, हमें क्या उसी जरूरत के है। बना कर दे दिए। उसी के उन्होंने बना के मुझको दे दी थी। तो अब वो जब से वो चल रही थी और अब मतलब मुझे ये लगा कि खोई हुई चीज से खोई हुई प्राप्ति की तो मेरे से भी वो खो गई। तो ऐसा कहीं बैक ऑफ द माइंड अचानक से ये ख्याल आया, तो ऐसा लगा कि ऐसे ये पता नहीं वो किस नीयत से था या जितना समय तुम्हारे साथ में है वो चीज तुम्हारी, जो नहीं है वो चीज किसी और की जरूरत थी, कुदरत ने उन तक पहुंचा दी। ये बहुत अच्छा है कि आपने अपनी स्थिति संभाली, आपके घर में भी लोगों ने अपनी स्थिति संभाली, कोई भी संकट नहीं चला। यही स्थिति बाबा कहता है हमें अपनी खुद की बनाने के लिए। बहुत अच्छा, थैंक यू नीलम, थैंक यू वेरी मच। यस मुनि बहन, है पूछने के लिए, लेकिन वही है कि सारे अगर क्वेश्चन नहीं पूछती रहूंगी तो सबका दीदी क्वेश्चन है। यस मुनि बहन। ओम शांति दीदी।